अमेज़न की तरफ आप कैसे आए? मैं कोई ऐसा बिज़नेस फाइंड आउट कर रहा था जिसमें मुझे क्लाइंट को कहना ना पड़े अपनी पेमेंट के लिए। अब तो आप माशाल्लाह से हज़ारों में कमा रहे हैं, आपको नुकसान भी हुआ। उस वक़्त वो टेक्निक्स मुझे पता नहीं थी, बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज था लॉन्च करने का। अगर वो शायद फेलियर ना होता तो मैं वो टूल्स एंड टेक्निक्स या वो जो आज मैं हूँ वो मैं आज ना बन पाता। आप बिगनर्स को ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते तो फिर हरगिज़ ना करें। अच्छा, अगर किसी के पास कम इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए मैं कहूँगा कि होलसेल FBA बहुत अच्छा मॉडल है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। अगर दोनों मार्केट्स का कंपैरिजन करें, एक सिमिलर प्रोडक्ट UK में लॉन्च करते हैं तो फ़र्ज़ करें आपको उसके लिए 10,000 मींस डॉलर चाहिए, और अगर वही प्रोडक्ट आप US में लॉन्च करते हैं तो आपको 15 to 20,000 डॉलर्स रिक्वायर्ड। माहाना रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू जो एवरेज मंथली रेवेन्यू है वो हमारा 0.25 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक पर मंथ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग अमेज़न पर कारोबार करने के हवाले से कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शकूक व शुबहात का शिकार हैं कि आया हम इस पे काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो ये जानना चाहती है कि हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो हम इस पर काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे लोग सवाल करते हैं कि अगर हमारे पास $1,000 हो तो हमें कौन से मॉडल की तरफ जाना चाहिए, अगर हमारे पास $5,000 हो तो हमें फिर कौन से मॉडल की तरफ जाना चाहिए, और इसी तरह अगर हमारे पास $10,000 हो तो फिर हमें कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। इसी तरह लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आया हम अपनी इन्वेस्टमेंट UK मार्केट में करें या फिर USA मार्केट में करें। आइए इन तमाम तर सवालों के जवाब लेते हैं हम मोहतरम शाहिद अली साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। शाहिद भाई, आप पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी IT के हवाले से अगर हम देखें तो नेटसोल में बड़ी अच्छी जॉब कर रहे थे आप। सलीम गोरी साहब आपकी इंस्पिरेशन भी है, उसके साथ साथ आपकी अपनी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपकी वाइफ माशाल्लाह से बड़ी अच्छी आर्किटेक्ट हैं, आप खुद भी एक आर्किटेक्ट हैं और बड़े अच्छे मॉडल्स जो है आप बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह आपने मुझे दिखाई भी हैं। तो इतना सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से जा रहा था, बड़े मज़े से सारा कुछ हो रहा था। तो अमेज़न की तरफ आप कैसे हैं? एक अमेज़न एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में भी नहीं है, नज़र भी नहीं आती, ठीक है, और टेंजिबल भी नहीं है अगर हम देखें तो यहाँ के हवाले से। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जो बिल्कुल वर्चुअल है, उसकी तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं IT में था और मेरी एजुकेशन भी मास्टर्स किया हुआ मैंने कंप्यूटर साइंस में, और नेटसोल में मैंने जॉब की, बड़ा अच्छा टाइम वहाँ पे मैंने स्पेंड किया, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन विद टाइम मेरे बैक इन माइंड था कि मैंने बिज़नेस करना है, और बिज़नेस की जो मुझे मोटिवेशन थी, जब मैं इवन जॉब भी कर रहा होता था तो मैं उसमें सबसे पहले बिज़नेस को समझता था कि अगर मुझे बिज़नेस समझ आ गया तो जॉब जो है वो बड़ा एक छोटा सा पार्ट उसका रह जाएगा। तो ये चीज़ जो होती थी मुझे बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने में बड़ी हेल्पफुल मींस होती थी, और क्योंकि मेरा माइंड ही बिज़नेस ओरिएंटेड था तो ये इस चीज़ मुझे हेल्प करती थी। उसके बाद मैं अमेज़न बिज़नेस में कैसे आया, मींस जॉब छोड़ने के बाद मैंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया और आर्किटेक्चर इंटीरियर का काम स्टार्ट किया, और वो काफ़ी साल करते रहे हम। और उसके जो चैलेंजेस थे उसकी वजह से मुझे एक चीज़ ने इनिशिएट किया कि इसमें जो चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते, मुझे पेमेंट्स के सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते थे कि पेमेंट्स क्लाइंट से किस तरह से लेनी। तो मैं कोई ऐसा बिज़नेस फाइंड आउट कर रहा था जिसमें मुझे क्लाइंट को कहना ना पड़े अपनी पेमेंट के लिए। तो कोई 4 इयर्स बैक मैं जब US गया तो फिर मैंने मींस पहले भी मुझे अमेज़न का पता था, लेकिन उस तरह से कभी एक्सप्लोर नहीं किया था कि इस पे जो है वो इससे हम बिज़नेस किस तरह से कर सकते हैं। जब मैं US गया तो उसमें मैंने फिर देखा कि इतना ज़्यादा हम अमेज़न से बाय करते हैं, तो हम मींस कोई डिफरेंट सेलर्स भी तो हैं जो इस पे सेल कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट मी। तो वहाँ से मुझे मींस इनिशिएट हुआ आइडिया, और फिर मैं पाकिस्तान आया और आके मैंने मींस यहाँ पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया,
और काफ़ी ज़्यादा मैं मींस वीडियोस देखता था और ज़्यादा मींस चीज़ें मिक्सअप हो जाती थी। तो एक सेमिनार हुआ 2018 में, आई थिंक सो जुलाई में या जून में। तो उसमें अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए साकिब साहब आ रहे थे। वैसे वो ई कॉमर्स का एक सेमिनार था। बिल्कुल ठीक। तो मैं जब वो देखा कि इसमें अमेज़ॉन का नाम आया हुआ था और मैं ऑलरेडी उस पर काम कर रहा था, तो मैं बड़ी एक्साइटमेंट हुई मुझे कि जी इस सेमिनार को मैंने हर सूरत अटेंड करना है। और मैं गया वहाँ पे। जब साकिब साहब वहाँ पे प्रेजेंट किया तो आई वाज रियली इंस्पायर्ड के मींस बड़ा अच्छा नॉलेज है और आई थिंक कि मुझे इनके साथ जो है ना वो ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने साकिब साहब का जब सेशन एंड होने के बाद मैंने उनसे बात की कि मैं आपसे लर्न करना चाहता हूँ। तो वो भी अभी रिसेंटली वो यूके से आए ही थे और उनके भाई जो हैं फैसल अज़हर साहब यूएस से आए थे। और मुझे पता चला वो एक प्लेटफॉर्म एनेबलर्स के नाम से वो लॉन्च कर चुके हैं और वो इन प्रोग्रेस थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा अभी हमारा आजकल जो है ना वो ऑफिस बिल्टअप हो रहा है, तो हम ये इस तरह से मीन सेमिनार अपने कंडक्ट करेंगे और उसके बाद जो है ना वो हम फर्दर ट्रेनिंग्स में लेके जाएंगे। तो मैं शायद उनका पहला स्टूडेंट हूँ जिसने उनको राइट वे कहा जी मैं आपसे लर्न करना चाहता हूँ और मैं इनरोल किया। और तो आप उनके पहले स्टूडेंट हैं? ऑलमोस्ट यू कैन से दैट कि मैं okay, पहला स्टूडेंट हूँ। और मुझसे वो हमेशा ये कहा करते हैं, साकिब साहब वैसे मेरे कॉलेज फेलो भी हैं। मुझे बाद में पता चला कि वो मेरे कॉलेज फेलो भी हैं। तो लेकिन मैंने जब इनरोल किया और उसके बाद मुझे वो हमेशा कहते थे कि तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं मुझे और तुम में वो चीज़ है कि जो मींस हौसला, करेज और पोटेंशियल नज़र आता है, तो मुझे कभी मायूस नहीं करना। तो मैं उनको यही कहता था, मैंने कहा सर आप मेरी वजह से इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं होंगे, आप प्राउड फील करेंगे, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मींस अब वो उसी तरह की सिचुएशन है कि उनको प्राउड फील होता है कि जी जो मेरा शायद पहला स्टूडेंट था उसने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मेरा जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है समझें वो एक सेकेंडरी बिज़नेस हो गया हुआ है और प्राइमरी जो मेरा बिज़नेस है वो बेसिकली ये अमेज़ॉन है। ठीक है। अच्छा, मौजूदा जो आपका स्टेटस है उसकी तरफ आने से पहले, क्योंकि अब तो आप माशाल्लाह से हज़ारों में कमा रहे हैं, हज़ारों पाउंड्स डॉलर्स में कमा रहे हैं आप, लेकिन मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपको नुकसान भी हुआ। जी बिल्कुल। ठीक है। और आपको अच्छा खासा नुकसान हुआ। ठीक है। अक्सर व्यूअर्स बात करते हैं, कमेंट्स में बात करते हैं कि जी ऐसी स्टोरीज़ भी लेकर आएँ जिनको नुकसान हुआ है। कुछ स्टोरीज़ आ चुकी हैं जिनको नुकसान हुआ और बाद में उन्होंने डील किया उसके साथ, और एक हमारे सामने मौजूद हैं जिनको अच्छा खासा नुकसान भी हुआ, और हम वो चीज़ें भी शेयर करेंगे जिन गलतियों की बुनियाद पे वो नुकसान हुआ और उसके बाद आपने उनको समझा, उनको रिकवर किया। तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मैंने पहली प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की उसमें मुझे लॉस हुआ और वो प्रोडक्ट नहीं चल सकी। वो अगर आज मैं उसका एनालिसिस करूं तो वो मैं बड़ा अच्छा एनालिसिस उसका कर सकता हूं कि वो क्यों लॉस हुआ और क्या रीज़न्स थी। मैं अब ज़रूर वो शेयर करूंगा ताकि वो दूसरे लोगों को उस तरह से एक्सपीरियंस ना करना पड़े। वो प्रोडक्ट भी ठीक थी, उसकी टाइमिंग भी ठीक थी। जब मैंने लॉन्च की तो उसमें बड़ा गैप भी था, मींस मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे जो है वो लॉन्चिंग टेक्निक्स नहीं पता थी। बेसिकली जिस तरह से हर काम को एक करने का मींस एक वे होता है, लेकिन जो लॉन्चिंग टेक्निक्स हैं उस वक्त मुझे वो उस तरह से नहीं आती थी जो मैं समझता हूँ कि आज मैं किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और उस वक्त वो टेक्निक्स मुझे पता नहीं थी। बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज था लॉन्च करने का। प्रोडक्ट मींस सेलेक्ट करने से लेके मींस अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक वो ईच एंड एवरीथिंग वाज राइट, लेकिन उसके बाद से जो एक नॉलेज स्टार्ट होता है कि जी आपने उसको लॉन्च कैसे करना है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या आपने मींस स्टेप्स लेने हैं, उसकी वजह से मुझे मींस उसमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मुझे इश्यूज़ थे और उसकी वजह से मैंने लॉस बियर किया। मींस उससे पहले आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली थी? जब आपने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च की थी उससे पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी? नहीं, मैं ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग मुझ में इतना पैशन था कि मैं उसको रोक नहीं सका। ठीक है। तो मैं बेसिकली चाह रहा था कि एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च। थोड़ी जल्दबाजी होगी आप समझते हैं? नहीं, जल्दबाजी मैं उसको नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अगर वो शायद फेलियर ना होता तो मैं वो टूल्स एंड टेक्निक्स या वो जो आज मैं हूँ वो मैं आज ना बन पाता। मैं समझता हूँ जो फेलियर ने मुझे सिखाया है
वो शायद अगर मेरी प्रोडक्ट पहली सक्सेसफुल हो जाती तो शायद वो मुझे उतना ना सिखा पाती जो मुझे फेलियर ने सिखाया। और जब मैं मींस फेलियर हुआ तो थोड़ा सा फैमिली का प्रेशर था कि जी आप अपना एक जो अच्छा बिज़नेस है, जो एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस है, उसको छोड़ के तो आप दूसरे बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है और आप इसमें पहली मीन प्रोडक्ट भी फेल हो गई। उसके बाद अपने आप को मोटिवेट रखना और फैमिली को मोटिवेट रखना बड़ा डिफ़िकल्ट था, वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था। लेकिन मेरी जो पर्सनली फीलिंग थी वो ये थी कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, नॉट विद अमेज़ॉन मॉडल्स, कि इतने लोग अगर इसमें सक्सेसफुल हैं और अगर मैं नहीं हुआ तो इसमें मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को और स्किल सेट इम्प्रूव करना चाहिए। मींस कोई ना कोई रीज़न है जिस वजह से मेरा ये फेलियर हुआ है। तो मैंने वो अपना सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट किया और उसके बाद एक और मॉडल को एक्सप्लोर करना शुरू किया जिसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, जो कि अमेज़ॉन का एक मींस अमेज़ॉन के 3 मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल FBA और ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली मैं इतना पेनिट्रेट कर गया, शुरू में उसमें चैलेंजेस भी एक्सट्रीम मैंने फेस किए। मींस शायद 2-2 3-3 महीने मैंने मेहनत की उसकी एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका सोल ट्रेनर भी हूँ पाकिस्तान में। मैं शायद पाकिस्तान में वाहिद बंदा हूँ जो ड्रॉप शिपिंग पढ़ाता हूँ। अरे वाह, अरे वाह। और क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें आप इनिशियली इन्वेंट्री बाय किए बगैर आप सेल कर रहे होते हैं। मतलब सेफेस्ट ये गेम है। सेफेस्ट इन अ वे कि आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेफेस्ट है, लेकिन इसमें टफ़ ये उतना ही है। प्राइवेट लेबल और होलसेल FBA बहुत इजी हैं, लेकिन ये टफ़ बहुत है। इसमें ये कि आप ऑन टोज़ हैं एवरी टाइम, मींस एवरी मोमेंट, और ये बेसिकली एक टीम वर्क है। और टीम के बगैर शुरू में तो खैर मैंने अकेले ने इसको हैंडल किया और मैं मींस 12 से लेके 18 आवर्स तक काम करता रहूँ इस पर। और ये है कि जब मुझे फिर मेरी एक्सट्रीम हो गई तो फिर मैंने रिसोर्सेज हायर करने शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास 20 रिसोर्सेज हैं इसके साथ, मींस प्राइवेट लेबल, होलसेल FBA और मींस ड्रॉप शिपिंग के सारे मिला के। तो अब मैं तीनों मॉडल्स पे काम कर रहा हूँ। जब मैंने वो मॉडल सीखा ड्रॉप शिपिंग का, वो मोस्ट डिफ़िकल्ट मॉडल है अमेज़ॉन पे काम करने का। तो जब एक डिफ़िकल्ट काम आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरा है वो आपको बहुत इजी लगता है। तो अब मुझे दोनों मॉडल्स वो इतने इजी लगते हैं कि उसमें तो काम ही कुछ नहीं है। तो इस लिहाज से ड्रॉप शिपिंग जो है वो इजी इस सेंस में है कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। आपको एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो आपने वो प्रोडक्ट बाय करनी है और वो कस्टमर को सेंड कर देनी है। ठीक है। आपने इन्वेंट्री कोई मींस अपने पास कोई हज़ारों डॉलर्स की आप बल्क में इन्वेंट्री बाय नहीं कर रहे। लेकिन सर ड्रॉप शिपिंग के लिए कहा जाता है कि आपके पास नॉलेज बहुत होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना जी चाहिए। बिल्कुल, जी बिल्कुल, इस ऐसे पे भी ही। तवज्जो दे दें। जी इसमें ये कि आप अगर नॉलेज के बगैर तो आप कोई भी काम करेंगे जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं तो वो मेरी तरह डिज़ास्टर भी शुरू में हो सकता है। होलसेल की निस्बत और प्राइवेट लेबल की निस्बत इस पे ज़्यादा जो है नॉलेज रिक्वायर्ड होता है ड्रॉप शिपिंग पे। जी इसमें नॉलेज इसलिए रिक्वायर्ड है, ज़्यादा नॉलेज इसलिए रिक्वायर्ड है कि इसमें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं आप, कि जो आपके बिहाफ पे प्राइवेट लेबल में अमेज़ॉन काम कर रहा होता है कि आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट ऐड कर दी और वहाँ पे चली गई और उसके ऑर्डर आना स्टार्ट हुए तो अमेज़ॉन ने उसकी फुलफिलमेंट करनी है। इसमें जब ऑर्डर आता है तो एक नई दुनिया स्टार्ट होती है कि आपने उस ऑर्डर को मींस खुद से ऑर्डर प्लेस करना है वेंडर्स के साथ, अपने जहाँ से भी आपने वो प्रोडक्ट सोर्स की होती हैं। वो ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद मींस जब तक वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता तब तक वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन भी खुद करनी है इस मॉडल में कि अगर क्लाइंट की कोई क्यूरीज आती हैं तो आपने खुद उसके रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अब ये सोचना शुरू हो गए होंगे कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो ठीक है भाई, फिर ड्रॉप शिपिंग की तरफ चलते हैं। तो आप बिगनर्स को ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, अगर तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें, लेकिन अगर आप प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते तो फिर हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये नॉलेज के बगैर ये मींस इसमें ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं आपके अकाउंट के हवाले से भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अगर किसी के पास कम इन्वेस्टमेंट है
ठीक है, अगर हम कह लें कि $1,000 है, $1,500 है, अगर वो बंदा कहीं से इकट्ठा कर लेता है, उसके लिए सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है? उसके लिए मैं कहूँगा कि होलसेल FBA बहुत अच्छा मॉडल है, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग, इन अदर वर्ड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए आपके पास $1,000 भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होने चाहिए उस कंट्री के जहाँ पे आप ये काम करना चाहते हैं। अगर मैं US में करना चाहता हूँ या आप US में करना चाहते हैं, तो आपके पास उसके क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। तो फिर आपको अप फ्रंट वो $1,000 या $1,500 भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप उसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप क्रेडिट में आ गया, मीन्स आपके पास अगर $5,000 का क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे इनिशिएट आराम से कर सकते हैं, और जब उसकी लिमिट क्रॉस होगी तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी ऐसे होता है कि आपकी फ़र्ज़ करें पहले महीने में $5,000 की सेल हुई है, तो वो मंथली सेल है। आपको अमेज़ॉन से आफ्टर एवरी 14 डेज़ आपको मीन्स आपके अकाउंट में जो भी आपने सेल्स की हैं उसकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो आप अपनी क्रेडिट कार्ड्स को भी पे आउट कर देते हैं, और इस तरह आपका साइकिल बनना शुरू हो जाता है। और विद टाइम वहाँ पे जो कार्ड कंपनीज़ हैं वो आपका जो लिमिट्स है वो भी इंक्रीज़ करती जाती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसलिए इस मॉडल की ब्यूटी ये कि इसमें आपको अपफ्रंट मींस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे जैसे आपका बिजनेस बिल्ड होता है, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स भी बढ़ती जाती हैं और वो आपकी लिमिट्स इंक्रीज़ होती हैं, तो आपको इसके लिए बहुत कम पे आउट्स की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक। ड्रॉप शिपिंग का आपने बता दिया, आपने होलसेल पे थोड़ी सी डिस्कशन की है कि अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो होलसेल से शुरू कर सकते हैं। होलसेल के बारे में थोड़ा सा बता दें। होलसेल FBA एक बड़ा अच्छा मॉडल है, वो इस सेंस में कि आपके पास आप मिनिमम इन्वेंट्री होती है जो कि आपने बाय करनी है किसी भी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को कम्युनिकेट करते हैं, और उससे बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो भी उसके पास ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आप परमिशन टू सेल लेते हैं। मींस रीसेलिंग, बेसिकली राइट्स बाय करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट जो है आप भी बाय उसको सेल करना चाहते हैं। जब आप वो राइट्स ले लेते हैं तो उसके बाद जो आप 100 या 200 या 500 या 1000 वट एवर मिनिमम क्वांटिटी एक होती है हर प्रोडक्ट को मींस बाय करने की, वो आप अपनी बाय करते हैं, और वो मींस 500 to 1000 के मींस आराम से उस प्राइस में आपको मिल जाती हैं। वो आप लेके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड कर देते हैं, और वो ऑलरेडी चूँकि रैंक्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। वो बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है वो, कि आपने उसमें ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट है, अगर उसको ऑलरेडी 3 लोग सेल कर रहे हैं और उसके जो फ़र्ज़ करें उसकी मींस $1,00,000 की सेल है पर मंथ, तो आप जब 4th एज अ सेलर उसमें ऐड होते हैं तो ऑलमोस्ट आपको $20,000 से $25,000 की आपकी भी सेल स्टार्ट हो जाती है राइट अवे फ्रॉम द डे 1 और फर्स्ट मंथ में। तो इस तरह से वो उसकी सेल्स जो है वो बढ़ती रहती हैं, और इसी तरह आप अपनी रेंज भी, प्रोडक्ट्स की रेंज भी बढ़ाते रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, प्राइवेट लेबल के लिए अगर किसी के पास है $4,000 है, $5,000 है, $7,000 है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे कि वो प्राइवेट लेबल की तरफ जाए? जी, अगर तो मींस अगर वो अपना ब्रांड बनाना चाहता है, $7,000 to $10,000 है, तो फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि जी अपने प्लेटफॉर्म से, इनेबलर्स प्लेटफॉर्म से, कि आप जो है वो UK वाली जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि UK में वो कंपटीशन कम है एज़ कम्पेयर टू US। मार्केट ज़रूर छोटी है, लेकिन उसके साथ पैन यूरोपियन को भी अगर ऐड करें तो फिर बहुत अच्छी मार्केट है टू स्टार्ट विद। जब आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे और आपको कंपटीशन कम मिलेगा, तो आपके पास ब्राइट चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। तो उससे स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके पास बजट लिमिटेड है, PL करना चाहते हैं, तो फिर आप UK की मार्केट से स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक। अगर दोनों मार्केट्स का कंपैरिजन करें, ठीक है, USA की मार्केट का कंपैरिजन करें, UK की मार्केट का कंपैरिजन करें, तो दोनों को किस तरह देखते हैं? दोनों के प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से डिस्कस कर लें अगर तो। जी, US की चूँकि सबसे बड़ी मार्केट है, उसका कोई मैच लेस है वो, और कस्टमर बेस बहुत है, लोगों की बाइंग पावर बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें जो है वो US मार्केट में बहुत प्रोमिनेंट हैं। और US की मार्केट जो है वो अमेज़ॉन के ओवरऑल बिजनेस का 60% है, तो बिगेस्ट मार्केट। लेकिन उसी दूसरे एंड पे अगर देखें, जो मींस
बिगेस्ट मार्केट है, लेकिन उसके साथ कंपटीशन भी उसी तरह से हाई। अगर आप प्राइवेट लेवल में जाएंगे तो आपको बजट्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। कि अगर आप एक सिमिलर प्रोडक्ट यूके में लॉन्च करते हैं तो फ़र्ज़ करें आपको उसके लिए 10,000 मींस डॉलर्स चाहिए, और अगर वही प्रोडक्ट आप यूएस में लॉन्च करते हैं तो आपको 15 to 20,000 डॉलर्स रिक्वायर्ड। तो ये डिफरेंस है बेसिकली मार्केट का, कि उसमें अगर कस्टमर बेस ज़्यादा है तो उसमें कंपटीशन भी हाई है। इधर अगर कस्टमर बेस थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, लेकिन कंपटीशन भी कम है। शायद भी आप इस वक्त 5 अकाउंट्स चला रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ उसकी स्ट्रीम है, होलसेल पे भी काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग में भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल भी है आपका। तो कितने घंटे देते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके, और माहाना रेवेन्यू कितना है? ये उन लोगों की मोटिवेशन के लिए है जो अपना काम करना चाह रहे हैं। जी मैं खुद से तो पहले तो मैं खुद बहुत ज़्यादा काम करता था, और मींस 12 to 18 आवर्स भी मैंने काम किया है। लेकिन अब ये है कि मैं चूँकि टीम्स डेवलप कर रहा हूँ और मैंने अपने डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके वाइज मीन अब मैंने उसको फॉर्म करना स्टार्ट किया हुआ अपनी कंपनी को। तो उसमें ये कि मेरे पास 20 एम्प्लॉइज़ हैं अब, और वो डिफरेंट मींस मॉड्यूल्स में काम करते हैं, होलसेल एफबीए में भी, प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल में भी, और ड्रॉप शिपिंग में भी। जो लेकिन मेजरली जो मेरे पास स्टाफ है वो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, क्योंकि वो अभी मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है और उसको मैं और प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन पीएल की तरफ भी मैं रैपिडली अपनी प्रोडक्ट्स को मज़ीद फर्दर रेंज बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। एम्प्लॉयज़ का आपने बता दिया हमें, 20 एम्प्लॉयज़ हैं आपके, ठीक है। और रेवेन्यू का? रेवेन्यू जो एवरेज मंथली रेवेन्यू है वो हमारा 0.25 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक पर मंथ है। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई सर मशवरा उन लोगों के लिए जो फ़िलहाल चाहते हैं कि हम इसको सीख लें, ठीक है, पहले हम इसको ट्राई करते हैं, पहले हम सिस्टम देखते हैं, जिनको शकूक शुबहात हैं उनके लिए क्या आप कहेंगे कि वो अपने शकूक व शुबहात किस तरह दूर करें? इसमें सबसे पहला जो लोगों को डाउट होता है कि वो लोग ट्रस्ट नहीं करते। लोगों को ये कि पता नहीं शायद ये फेक स्टोरीज़ हैं, और मैं समझता हूँ कि ये अमेज़ॉन इतनी जॉइंट मार्केट है कि अगर इसमें हम जितने भी पाकिस्तानी अगर आ जाते हैं, हमारी तो कोशिश ये है कि हम पाकिस्तानियों को एजुकेट करें, और जो शुरू से लेके मींस जो स्टार्ट में जो बिज़नेस के प्रॉब्लम्स फेस हम लोगों ने किए हैं एज अ ट्रेनर्स, जितने भी लोग हैं हम सारे मींस 15-16 सिटीज़ में हमारी प्रेजेंस है एनेबलर्स की, तो हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं सारों ने। तो वो हमारी जो साकिब साहब का विजन है उसमें ये है कि जी जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो हमारे स्टूडेंट्स ना करें, और जो हमने फेलियर फेस किया है वो उनको ना हो एटलीस्ट। तो हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक एनेबलर्स का प्लेटफॉर्म एक ब्लेसिंग है एज अ पाकिस्तानी लोगों के लिए, कि उनको उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाले लोग बैठे हुए हैं। हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि मींस हंड्रेड्स ऑफ क्यूरीज डेली आती हैं, और हम सारे मींस लोग जो है शायद ही मेरा नहीं ख्याल कोई 2-3 बजे से पहले रात को सोता होगा, कि हमारी ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोगों को आंसर किया जा सके और उनकी क्यूरीज़ का आंसर किया जा सके। और ये वो लोग नहीं हैं जो हमारे सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, मीन्स स्टूडेंट्स के अलावा लोग जो है अब हमारे मींस जो एनेबलर्स का फेसबुक ग्रुप है, अगर आप उसको देखें तो उसमें मींस मोर देन 1,25,000 मींस उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो इतने लोगों को हम एक उसके लिए साकिब साहब ने टास्क फोर्स भी डिज़ाइन की है कि जिसमें हम 60 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सोचें कि अगर यही यूएस के कुछ जो ट्रेनर्स हैं या जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे ऐसी आपको कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, और ये बेसिकली ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, जो इसके पीछे बैक इन माइंड है कि हमने जो भी मेहनत करके लर्न किया है हम दूसरों तक भी वो पहुँचाएँ और दूसरों को इनेबल करें। मीन्स जो इनेबलर्स हैं हमें इनेबल किया है, हम दूसरों को इनेबल करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं और किसी के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या चुकू शुबात हैं वो इस इंटरव्यू के ज़रिए ज़रूर दूर हुई होंगी। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।